Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is SAP Online Guru from Gaurav Singh. Okay, so guys, अभी तक मैंने SAP HCM और SAP Material Management की वीडियोस डाली हैं और आज से मैं अपना नया फीको की सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। सो गाइस अगेन जब मैंने मटेरियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया था तो वहां पर भी मैंने क्लियरली बोला था कि भाई एसएपी की बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक इंट्रोडक्शन। ओके, सो हर मॉड्यूल के अलग अलग बनाने की कोई रिक्वायरमेंट तो है नहीं कि कौन सी मेथोलॉजी यूज करते हैं, व्हाट इज एसएपी R3 आर्किटेक्चर, ओके, व्हाट इज एसएपी लैंडस्केप, व्हाई वी यूज एसएपी, है ना। ये सारी चीजों के बारे में ऑलरेडी वीडियो मैं क्रिएट कर चुका हूं। तो वो सारा का सारा आपको कहाँ मिलेगा? वो सारा आपको मिलेगा एसएपी एचसीएम के प्लेलिस्ट में। जो पहली दो वीडियोज हैं दैट इज रिलेटेड टू एसएपी इंट्रोडक्शन एंड एएसएपी मेथोलॉजी, तो वो जरूर आप देख लेना। वो कॉमन है फॉर ईच एंड एवरी मॉड्यूल इन एसएपी। अगर आप ऑन प्रेमाइज सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हो, ऑन प्रेमाइज एसएपी सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हो, तो ओके। सो टाइम वेस्ट किए बिना डायरेक्ट हम चलते हैं एसएपी एफआईसीओ के अंदर। सो गाइस, व्हाट इज एसएपी एफआईसीओ? सी, जब हम एसएपी ईआरपी के बारे में बात करते हैं, लेट मी ओपन एसएपी, लॉग इन टू एसएपी सिस्टम। ओके, सो अब जो एसएपी सॉफ्टवेयर है, एक एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर है, उसमें सारे मॉड्यूल्स इकट्ठे एक ही जगह पर है, सेंट्रलाइज सिस्टम है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ पर हमारे को ये अकाउंटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। और इस अकाउंटिंग के अंदर ये सारे के सारे फिको के अंदर नहीं आते हैं, सारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। ओके, सो हमें जो करना है दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग। सो इन दो सेक्शन, मतलब मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पैसा आ रहा है जा रहा है, तो वो कैसे जाएगा, कैसे रिकॉर्ड होगा, लेजर अकाउंट्स क्या होंगे, ठीक है ना, कंट्रोलिंग कैसे होगी, कॉस्टिंग कैसे होंगी, ये सारा का सारा जो चीज आती है ये एसएपी एफआईसीओ के अंदर होता है। आप मटेरियल मैनेजमेंट करते हो, आप सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हो, उनका भी P2P साइकिल और ऑर्डर टू कैश साइकिल वो भी बिना एफआईसीओ के कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि लेजर वहां चाहिए होंगे। बिना लेजर अकाउंट्स अगर हम असाइन नहीं करेंगे एफएम का एफआई के संग या एससी के संग, ठीक है, तो हम कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं? तो बिना एफआईसीओ के वो दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनका मीरो तक आप कर लोगे, गुड रिसिप्ट तक कर लोगे, इनवॉइस रिसिप्ट कर लोगे, लेकिन पेमेंट कैसे करोगे, जेल में कैसे एंट्रीज करोगे, बैंक रिकंसिलिएशन कैसे करोगे? तो ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारा जो ऑप्शंस है, ये सारा इसके अंदर होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें क्या क्या चीज होती है, मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। वेट, मैं थोड़ा इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत समझाने में कोई जी होगा। इनकी चीजें थोड़ी हम डिलीट कर लेंगे। हाँ, इतना मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी। और अपने फीको का जो डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ उस पर मैं थोड़े बहुत चेंजेस कर दूंगा। ओके, सो मटेरियल मैनेजमेंट वाले को बंद कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पर हम डाल देते हैं SC SAP FICO। ओके, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। और इसको हम सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप के अंदर। एंटर। सो वेट, अब MM का मेरा जो डॉक्यूमेंट है, सी, ओके, फीको, ये आ गया डॉक्यूमेंट। नाउ देखो, जब हम मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, वहां पर उनका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है भाई, कि एक पूरी साइकिल है कि हम मटेरियल को मैनेज कर रहे हैं, प्रोक्योर कर रहे हैं, स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर रहे हैं, सेल्स में हम सेल कर रहे हैं, वो सारा चीज होती है। बट अगर हम
एफआई के अंदर आए, तो एफआई के अंदर तो बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, एफआई कंट्रोलिंग, इसके अंदर जाएंगे तो ये सबके संग कनेक्ट है, बिना फाइनेंस के आप कुछ नहीं कर सकते हो। ओके, सो सबसे पहला चीज जो आएगी वो आएगी आपकी P2P साइकिल। ठीक है, इसका आधा जो चीज होती है वो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर होता है, बाकी आपका एफआई के अंदर हो रहा है। बिना एफआई के आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एफआई का इंटीग्रेशन बहुत जरूरी है। मीगो मीरो तो आप बिना एफआई के इंटीग्रेशन के आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। और उसके बाद आपका आता है O2C। ठीक है, O2C साइकिल होता है, दैट इज ऑर्डर टू कैश साइकिल। ओके, और ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन को करता है। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी आधा काम वहां पर होगा, बाकी जब पेमेंट हमारे पास आएगी वो कैसे एंट्री करनी है सारा यहाँ पर होएगा। और एक चीज आता है R2R। ठीक है, दैट इज रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। इसके बारे में बताएं, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। एंड हेयर, यहां पर जब आप जाओगे तो दैट इज प्रोक्योर टू पे। ओके, एंड दैट इज ऑर्डर टू कैश साइकिल। नाउ, तो ये एक कंप्लीट, जब हम एसएपी का हम पूरा कर लेंगे सारी चीज में, एक बेसिक तो आपको करके दिखाऊंगा दिखाऊंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अगर आप, मैं ये प्रॉक्योर टू पे एक स्टैंडर्ड ऑर्डर का मैंने पूरा कंप्लीट करके रखा हुआ है। अगर आपको ये अभी इंस्टेंट देखना है कि भाई आपको सारी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नहीं जाना है, तो आप डायरेक्टली जाके मटेरियल मैनेजमेंट की मेरी जो लास्ट वीडियो है, लास्ट 2 वीडियोज हैं, वो आप चेक कर सकते हो। उसमें पूरा P2P साइकिल है। बट अभी ऑर्डर टू कैश हमने किया नहीं है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैंने डाला नहीं इसके अंदर, तो इसलिए उसकी वीडियोज आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। बट हाँ, फ्यूचर में आपको मिल सकती है, जब हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मैं वीडियोस डालनी शुरू करूंगा। अभी तो मैं फाइनेंस के अंदर आया हूँ, एचआर हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, फीको हो गया, इसके बाद सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बारी है, उसके बाद प्रोडक्शन प्लानिंग की आ जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी चीज आएंगी। तो हम जो इसमें करने वाले हैं कि ये हम कॉन्फ़िगरेशन करते क्यों है एफआईसीओ की, कि ये सारी चीज हमारी कंप्लीट हो। मतलब एचआर के संग कनेक्ट हो, किसी को सैलरी दे रहे हैं ना, तो सैलरी का हो गया, पेमेंट हमारे से, मतलब सबका ये रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, एंड जब हम यहाँ पर आते हैं तो एसएपी जो एफआईसीओ है, ये अपने आप में 2 मॉड्यूल है। एक है एफआई, ठीक है, दैट इज फॉर एक्सटर्नल ऑडिटिंग पर्पस। ठीक है, एंड सीओ, सीओ किस लिए होता है हमारा, फॉर इंटरनल, दैट इज फॉर इंटरनल ऑडिटिंग। ठीक है, अब ऑडिटिंग का मतलब क्या है भाई, एफआई से, अब बाहर से भी कोई से भी जो डिपार्टमेंट्स आते हैं चेक करते हैं, चाहे आपका टैक्सेशन होगा सारा बाहर चेक करते हैं, तो वो हम इसलिए वो मैंडेटरी हमें करना पड़ता है, वो जरूरी है। कंट्रोलिंग में आपका क्लाइंट अपने हिसाब से करवा सकता है, क्योंकि दैट इज फॉर देयर ओन पर्पस ना, कि भाई इस डिपार्टमेंट में उस डिपार्टमेंट में हमारे कितने पैसे गए, कितने आए, कितना बेनिफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, तो उसको मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, भाई मेरी 4 लोकेशन है, गुड़गांव है, हमारा हमारा नोएडा है, हमारा पंजाब चंडीगढ़ है, और हमारा दिल्ली हो गया। ठीक है ना, ये 4 लोकेशन हो गई। इन 4 लोकेशन से हमारा प्रॉफिट वाला कौन सा है, तो हम साल के एंड में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन देखते हैं, वहां देखेंगे ना कौन सा है, फिर उसके हिसाब से फिर अगले साल हम उसके लिए ऑडिट करेंगे, कहां पर हमें बेनिफिट हो रहा है, कहां पर हमें बेनिफिट नहीं हो रहा है। सो ये सारा हमारा इंटरनल कंट्रोलिंग के अंदर होता है। और कंट्रोलिंग के संग ये ना हमारा मटेरियल मैनेजमेंट और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जुड़ा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट कॉस्टिंग हो गया, बिल ऑफ मटेरियल हो गया, ये सारा कंट्रोलिंग का पार्ट है, बट दैट इज रिलेटेड टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो इसीलिए आपको हर जगह दिखाया जाता नहीं है, क्योंकि वो उसके संग ही जरूरी है। आपके लिए अगर आप कोई मटेरियल बना रहे हो, आप अलग से अगर आपको कॉस्टिंग निकालनी है किसी प्रोडक्ट की कि कितनी बन के आई, तो आपके पास बिल ऑफ मटेरियल होना चाहिए, आपके पास मटेरियल होने चाहिए, उस मटेरियल को बनाने के लिए वेंडर होने चाहिए, तभी तो आप एक कैलकुलेट करोगे ना कॉस्टिंग की, भाई ये मटेरियल हमने परचेज किया, उससे हमने मंगाया, इतने का पड़ा, फिर वहां से जब हमारे पास आया तो उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ी, है ना। तो उसके बाद फिर उस मटेरियल से रॉ मटेरियल था, तो उससे हमने भाई इसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने पे भाई मशीन लगाई, बिजली लगा, लेबर्स लगी, कॉस्टिंग लगी, फिर सेल्स के लिए हमने उसको भेजा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगी, टोटल मिला के एक प्रोडक्ट की एक मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम निकालते हैं। तो दैट इज प्रोडक्ट कॉस्टिंग। तो उसमें तो बहुत सारी चीज आ जाती है, इसलिए हर कोई बताता भी नहीं है। बट जब मैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा तो मैं एक कॉन्सेप्ट तो पूरा करके दिखाऊंगा आपको, तो उसके संग ही आएगा। ठीक है ना। सो गाइस, दिस इज द बेसिक ऑफ एसएपी। हमें ये एफआई और सीओ की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम
इसके इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करते हैं, तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर में क्या है, देखो हर मॉड्यूल का अपना एक अलग इंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता है। इसकी आपके बहुत सारी वीडियोस आपको मिली हुई होंगी, है ना। आप फाइनेंस में जाते हो तो भाई कंपनी, कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, फंक्शनल एरिया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया। अभी मैंने चार पांच चीज क्यों रखी है, क्योंकि मैं मटेरियल मैनेजमेंट जब सिखा रहा था उसमें मैंने बताया था, तो उनमें तो इतना इंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। बट फीको में तो ये तो एफआई को ही लेके, ये कंट्रोलिंग का और आएगा ना, कंट्रोलिंग एरिया, ऑपरेटिंग कंसर्न, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, वो सारे यहाँ पर निकल के आ जाते हैं, वो सारा का सारा आपका इंटरप्राइज स्ट्रक्चर होता है फीको का। बट अगर हम देखें तो हर मॉड्यूल का अपने कुछ अलग से उनके इंटरप्राइज स्ट्रक्चर होते हैं। बट अगर आप एचसीएम में जाओ, एमएम में जाओ, एसडी में जाओ, आपको कंपनी और कंपनी कोड तो सिखाया जाता ही जाता है, बट रियल टाइम पे ये कौन करता है, फीको कंसल्टेंट करता है। वो ही क्रिएट करेगा कंपनी एंड कंपनी कोड को। ओके, सो जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज एचसीएम कंसल्टेंट जाओगे तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है फीको कंसल्टेंट ने बना लिया होगा। एमएम कर रहे होगे तो भाई मालूम है ये इतना ही बनाना है, ये तो उन्होंने बना दिया होगा, बस ब्लूप्रिंट के हिसाब से आप उसको असाइन कर दोगे। ओके, बट हम रियल टाइम पे जब काम करते हैं तो फीको कंसल्टेंट ही कंपनी, कंपनी कोड, बिजनेस एरिया, फंक्शनल एरिया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, एफएम सेगमेंट एरिया, कंसोलिडेट बिजनेस एरिया, ये सारी चीज बनाते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहां पर जाएं पहले ऑब्जेक्ट को, अगर हम, ये तो हम लोगों के लिए नहीं है अभी, तो हमारे लिए तो ये वाला है फीको कंसेप्ट, हम फीको के लिए करेंगे। तो हमें क्या क्या बनाना है, कंपनी बनाना है, कंपनी कोड बनाना है, बिजनेस एरिया बनाना है, फंक्शनल एरिया बनाना है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया बनाना है, ठीक है। हमारा कंसोलिडेट बिजनेस एरिया बनाना है, एफएम सेगमेंट एरिया बनाना है। अगर वो एफएम सेगमेंट एरिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेगमेंट एरिया अगर आपके यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन है तभी बनाना पड़ सकता है, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। और कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया भी अगर आपको तब बनाना है जब आपके यहाँ पर मल्टीपल बिजनेस एरियाज है और उनको आप कंसोलिडेशन करना चाहते हो फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, तब आपको बनाने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने यहाँ पर वो मेंशन भी नहीं किया था। और कंट्रोलिंग का जब हम कंट्रोलिंग करेंगे तब हम उसकी करेंगे, बट अभी प्रॉफिट सेंटर हमें बनाना पड़ेगा। दो तीन चैप्टर के बाद जब वो प्रॉफिट सेंटर आएगा तब हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। सो नाउ, तो अगर एज अ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के बारे में बात करें एफआई के, तो उसमें हमारे जो बेस ऑब्जेक्ट है दैट इज कंपनी, कंपनी कोड सबसे पहला जो चीज होती है, ठीक है। वो कंपनी होती है और कंपनी कोड होती है। और देखो कंपनी में बेसिकली हम करते क्या है, कंपनी में हम क्लाइंट डिफाइन करते हैं जिसने एसएपी लाइसेंस परचेज किया है, आप यहां पर पढ़ सकते हो सामने। एंड इसके भी दो एग्जांपल होते हैं, क्लाइंट हैविंग सिंगल बिजनेस एंड क्लाइंट हैविंग मल्टीपल बिजनेसेस। ओके, या तो क्लाइंट आपके पास ऐसा आ सकता है जिसके मल्टीपल बिजनेस हो, अब उसमें से एक बिजनेस के लिए उसको एसएपी इंप्लीमेंटेशन करना है, कभी कभार वो मल्टीपल के लिए भी करवाता है, ठीक है। और कभी कभार सिंगल बिजनेस वाला भी आ जाता है भाई, कि उसका एक ही बिजनेस है, जैसे गौरव मोटर्स, उसकी और कंपनी नहीं है। अब सिंगल बिजनेस का मतलब ये नहीं होगा कि हमारे मल्टीपल कंपनी कोड नहीं बन सकते, मल्टीपल कंपनी कोड तब भी बन सकते हैं अगर आपका एमएनसी हो, ठीक है। आप हो तो गौरव मोटर्स ही, या फिर प्रभात मोटर, आर्या मोटर, जो भी सारी चीजें हैं वो तो। बट अगर मल्टीनेशनल है तो आपको वो अलग अलग कंपनी में आप बिजनेस कर रहे हो तो हर कंपनी के लिए आपको कंपनी कोड तो बनाना ही पड़ेगा। फॉर ईच एंड एवरी कंट्री यू हैव टू क्रिएट डिफरेंट कंपनी कोड, और वो कंपनी कोड उस कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेगा, उसके हिसाब से उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है ना। क्लाइंट हैविंग मल्टीपल बिजनेस, यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है टाटा इंसंस, और ये बताया ही कुछ जाता है, हर जगह आपको ये टाटा का एग्जांपल लिया जाएगा, क्योंकि टाटा एक ऐसा प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर, ऐसा ब्रांड है जो घर घर का एक छोटा छोटा बच्चा भी जानता है, कहीं पर भी जाओ, ठीक है ना। उसकी कंपनी टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा सॉल्ट, टीसीएस, तनिष्क, सोनाटा, बहुत सारी चीजें, टाइटन, ये सब उन्हीं के ही हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। तो हमें करना क्या है, कंपनी वाले ऑप्शन में हमें सबसे पहले क्लाइंट डिफाइन करना है जिसने एसएपी लाइसेंस परचेज किया है। अब वो सिंगल बिजनेस वाला भी हो सकता है, मल्टीपल बिजनेस वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मल्टीपल बिजनेस वाला है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हमारा क्लाइंट होगा लेट्स से फॉर एग्जांपल टाटा इंस्टेंस, और वो बोल रहा है कि भाई हमें जो कॉन्फ़िगरेशन कराना है टाटा मोटर्स के लिए कराना है, ठीक है। तो क्या होगा, कंपनी वाले सेक्शन में टाटा इंस्टेंस क्रिएट किया जाएगा और कंपनी कोड में टाटा मोटर क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। बट अगर हमारा सिंगल बिजनेस वाला ही है गौरव मोटर, और उसका एक ही इंडिया में ही काम करता है, तो उसको भाई क्लाइंट भी मेरा वही है और कंपनी कोड भी मेरा ही, जिसके मेरे को बिजनेस करना है, दोनों जगह गौरव मोटर कॉन्फ़िगर होगा। इतना ही डिफरेंस है दोनों के अंदर। बट इस तरह के एग्जांपल ही आते हैं, इसके हिसाब से आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ठीक है। अब कंपनी का मतलब समझ में आया, कंपनी कोड में क्या है, लीगल एंटिटी डिफाइन करते हैं, और लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है, कंपनीज हु हैज देयर ओन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ओके, सो जो अपने आप से एक रजिस्टर्ड है, तो इसका समझ में आया ना कि अगर भाई सिंगल कंपनी वाला भी है और मल्टीनेशनल है तो उसके जितनी भी कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहा होगा उतनी कंट्रीज के आपको कंपनी कोड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि भाई एक एक ही कंपनी, जैसे मैंने इंडिया में रजिस्टर्ड कर दी, तो मैं हर कंट्री में तो यूज नहीं कर सकता उसको,
है ना। तो हर कंपनी मेरे को अलग से अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर सिंगल बिजनेस भी है तब भी आपके मल्टीपल कंपनी कोड हो सकते हैं, अगर वो मल्टीनेशनल है तो। ठीक है। नाउ अब ये जो सेल्स, ये तो आपके मटेरियल मैनेजमेंट के आ गए। तो मैं क्या करता हूं यहां से, अब जो हमारा नेक्स्ट चीज आती है दैट इज बिजनेस, बिजनेस एरिया। तो व्हाट इज बिजनेस एरिया? क्या हो सकता है बिजनेस एरिया? कि भाई जो हमारा कंपनी कोड, ये जो कंपनी है जैसे लेट्स से इन इंडिया, इसके इंडिया में कहाँ पर बिजनेस एरियाज आते हैं, कौन कौन से बिजनेस एरियाज हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल है लेट्स से कि बैंगलोर में एक हमारा ऑफिस है, बेंगलुरु और चेन्नई एंड कोलकाता। सो ऑल दीज आर माय बिजनेस एरियाज। तो हमें करना क्या है, यहाँ हमें अपने बिजनेस लोकेशंस क्रिएट करनी है। वी हैव टू क्रिएट हियर आवर बिजनेस लोकेशन, बट सम टाइम योर क्लाइंट सेज दैट कि यार हम यहाँ पर हम लाइन ऑफ बिजनेस भी दो, ये बहुत रेयर होता है, ठीक है ना। तो हम लाइन ऑफ बिजनेस भी कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस के एरियाज कौन कौन से। फॉर एग्जांपल गौरव मोटर के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास लाइन ऑफ बिजनेस टू है। तो हमारा क्या हो गया, टू व्हीलर्स वाला हो गया एक, ठीक, और एक हो गया फोर व्हीलर वाला। ठीक है, दो सेक्शन हमने बना दिए जहां हमारे टू व्हीलर्स वाले हमारे आ रहे हैं एक जगह। तो जैसे गौरव मोटर का हो गया, जैसे हम एग्जांपल लेके जैसे होंडा हो गया, तो होंडा की सेक्शन कौन कौन से हो गए। होंडा के आपके सेक्शन हो गए भाई, ये कार फोर व्हीलर के अंदर आ गई भाई होंडा, आपका अमेज है ना, होंडा सिटी। ठीक है, इस तरह से होंडा की अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी आ गई। और अगर फोर व्हीलर में जाए और टू व्हीलर में जाए तो उनका होंडा एक्टिवा। ठीक है, तो ऐसे होंडा की बाइक्स भी होती हैं, तो ये टू व्हीलर्स के अंदर आ गए। तो इस तरह से भी आप सेग्रीगेशन कर सकते हो अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ऐसा कह सकती है। तो ये बहुत रेयर होता है लाइन ऑफ बिजनेस वाला, बट मोस्ट ऑफ टाइम आपको 99% आपको लोकेशंस ही क्रिएट करनी पड़ेगी भाई कि ये मेरा बिजनेस एरिया है, ये मेरा बिजनेस एरिया है, ये मेरा बिजनेस एरिया है। बट हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है। एसएपी के अंदर कुछ भी हो सकता है, कस्टमाइजेबल चीजें बनती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो आप ये लेके नहीं चल सकते कि भाई कि ये हम नहीं कर सकते। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट चीज जो आपकी है वो है फंक्शनल एरियाज। ठीक है। सो फंक्शनल एरिया, फंक्शनल एरिया के अंदर हम क्या बनाते हैं, हियर वी क्रिएट आवर डिपार्टमेंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल क्वालिटी डिपार्टमेंट, आवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, एंड वी हैव सेल्स डिपार्टमेंट्स, और अपना फाइनेंस तो भूल ही गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फिफ्थ चीज जो आएगी, जो फिफ्थ थिंग है, वो है हमारा क्रेडिट कंट्रोल एरिया, और दैट इज कनेक्टेड टू सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो दिस इज क्रेडिट कंट्रोल एरिया। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया आ गया है। अब क्रेडिट कंट्रोल एरिया बेसिकली करते क्या है, वी सेट हेयर क्रेडिट लिमिट फॉर न्यू कस्टमर। अब न्यू कस्टमर का मतलब क्या है, जब भी हमारे एसएपी सिस्टम पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एक नया कस्टमर क्रिएट होगा, अकाउंट रिसीवेबल में हम एक कस्टमर क्रिएट करेंगे, तो उसकी डिफॉल्ट जो क्रेडिट होगा वो क्या होगा। तो यहां से वो क्रिएट होता है, बाद में उसका क्रेडिट चेंज हो सकता है, उसकी बढ़ सकती है क्रेडिट लिमिट, है ना। बट इनिशियल लेवल पे जो एक नया कस्टमर क्रिएट होगा उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, वो यहाँ पर क्रिएट होता है। ठीक है। अब उसके बाद एक नेक्स्ट चीज आता है कंसोलिडेटेड बिजनेस एरिया। ठीक है, तो हम एक बिजनेस एरिया बना सकते हैं, उसके संग मल्टीपल बिजनेस एरिया हम इकट्ठे असाइन कर सकते हैं, ताकि हमारा एक कंसोलिडेट रिपोर्ट एक पूरी निकल के हमारे पास आ जाए। तो दैट इज फॉर कंसोलिडेशन ऑन। ठीक है। नाउ जब हम ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या आती है, दैट इज असाइनमेंट। ठीक है। सो हम उसको असाइन कैसे करेंगे। ठीक है, असाइन करना जरूरी है ना भाई। आपने कंपनी बना लिया, कंपनी कोड बना लिया, बिजनेस एरिया बना लिया, फंक्शनल एरिया बना दिया, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, ये सारी चीजें जो जो हमारे बिजनेस ब्लूप्रिंट के अंदर था, वो सारा का सारा हमने बना दिया।
ठीक है। अब बिजनेस ब्लूप्रिंट के बारे में अगर नहीं पता तो यार यू गो टू एसएपी एचसीएम का प्लेलिस्ट में इनिशियल का जो एसीपी मेथोलॉजी है वो जाके आप चेक करो, उसके अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल है। भाई ब्लूप्रिंट होता क्या है, कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसको देख के हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। रियल टाइम ब्लूप्रिंट होता है ना, तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं क्लाइंट के लिए, वहां चीज वो यूज होती है। ठीक है। तो वो ब्लूप्रिंट में सारी चीज मेंशन्ड होती है, उसको देके आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अब आपने सारी चीज बना ली, बट हाउ विल सिस्टम नो कि दैट कंपनी कोड बिलोंग टू दैट कंपनी, दैट बिजनेस एरिया बिलोंग टू दैट कंपनी कोड, दैट फंक्शन एरिया बिलोंग टू दैट कंपनी कोड, दैट क्रेडिट कंट्रोल एरिया बिलोंग टू दैट कंपनी कोड। फॉर दैट वी नीड टू असाइन माई ऑल दी ऑब्जेक्ट टू ईच अदर थ्रू assignment option. Okay, so very first option is we have to assign our company code to company, then we have to assign our credit control area to company code. ओके। और थर्ड, बिजनेस कंसोल्ट बिजनेस एरिया को बिजनेस एरिया के संग असाइन करना पड़ता है, वो उसके अंदर आएगा, लेकिन मेन ये है। बट यहाँ पर हम बिजनेस एरिया और फंक्शनल एरिया ये हम असाइन नहीं करते, ठीक है, किसी भी कंपनी कोड के संग कहीं से असाइन नहीं करते, क्योंकि दैट इज इन जनरल। अब देखो मेरे ये लोकेशन है, फॉर एग्जांपल मेरे दो कंपनी कोड हैं, दोनों कंपनी कोड जैसे एक मेरा यूएस में एक इंडिया में, बट दोनों सेम बिजनेस एरिया फॉलो करते हैं, है ना। दोनों का बिजनेस बेंगलुरु के अंदर होता है, चेन्नई के होता था। तो हम ये दोनों उनके लिए यूज कर पाएंगे ना। अगर अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर के लिए असाइन कर दूं तो फिर मेरे को दो बेंगलुरु बनाना पड़ेंगे, है ना, एक फॉर यूएस वाले के लिए, एक फॉर इंडिया वाले के लिए। ठीक है। सो बिजनेस एरिया और ये डिपार्टमेंट भी भाई एक बार बना दिया सबके लिए यूज हो जाएगा, तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं, इसलिए हम इसको असाइन नहीं करते हैं। अगर असाइन कर देंगे तो फिर ये एक ही चीज के लिए कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वन मोर थिंग, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, ये चीज ध्यान रखना। वन कंपनी कोड कैन बी असाइन टू ओनली वन कंपनी, बट टू वन कंपनी वी कैन असाइन मल्टीपल कंपनी कोड्स। एक कंपनी के संग हम मल्टीपल कंपनी कोड असाइन कर सकते हैं, क्योंकि वन कंपनी कैन हैव मल्टीपल कंपनी कोड, बट एक कंपनी कोड एक ही कंपनी के संग असाइन हो सकती है। जैसे मैंने टीसीएस बनाया, तो टीसीएस टाटा एंड सन्स के संग ही असाइन होगी ना, बजाज के संग थोड़ी असाइन हो जाएगी। वो सिर्फ एक ही मेन कंपनी के संग असाइन हो सकती है, मल्टीपल कंपनी के संग असाइन नहीं हो सकती। बट एक कंपनी के मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं ना, तो वो ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया कंपनी कोड के संग असाइन करना है, फिर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके। सो दिस इज द थ्योरेटिकल ऑफ एसएपी FICO इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो उसकी प्रैक्टिकल की आएगी। ओके गाइस, सो मैं आज से ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। होप यू गाइस इसको लाइक करोगे, पसंद करोगे। आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि अब on a daily basis or I will try at least 3 to 4 videos in a week to upload, okay, for that particular FICO, ताकि मैं इसको भी जल्दी फिनिश करूँ। इफ यू सी माई ट्रैक, एसएपी एचसीएम की शुरू की वीडियो बहुत आई थी, लेकिन बाद में कुछ इश्यूज आ गए थे, ट्रैवल टाइम मेरा बढ़ गया था, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, मैं वो नहीं कर पाया था। बट अगर आप मटेरियल मैनेजमेंट देखोगे तो विद इन अ मंथ ऑफ फ्रेम आई हैव कंप्लीटेड वन बेसिक कोर्स ऑफ एसएपी एमएम, तो मैं FICO भी वही करूंगा, ठीक है ना। तो मैंने ये टारगेट बनाया हुआ है, विद इन 4 मंथ आई विल कंप्लीट दिस 4 टॉपिक्स, एसएपी एमएम, एसएपी FICO, एसएपी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड आफ्टर दैट एसएपी प्रोडक्शन प्लानिंग। ओके, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर पसंद आएगा तो इसको जरूर अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर करना, और प्रैक्टिकल के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए कीप ट्यूनिंग। ओके, बाय बाय, टेक केयर।